हे बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तुम्हें यूट्यूब पे ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे वो लोग अपनी मिस्टेक्स बताते हैं। और मैं भी 10th क्लास में मैंने भी 9th क्लास में काफ़ी मिस्टेक्स की थी। वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे यार, ताकि तुम लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरी पहली मिस्टेक की तरफ चलते हैं, वो थी नॉट मेकिंग इनफ सेल्फ नोट्स। अब कई सारे बच्चे गलती करते हैं और मैंने भी की थी कि हम जो अपनी क्लास की कॉपी में नोट करते हैं उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं, बट एट द एंड एग्ज़ाम के करीब आओगे तब वो क्लास में जो लिखा हुआ है वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से नहीं लिखा है और वो आपको किसी और ने लिखवाया है। सो इट वोंट हेल्प यू दैट मच। एंड इससे जो एक बेटर वे है वो ये है कि आप वैसे भी एक चैप्टर को पढ़ोगे और जब आप उस चैप्टर की रीडिंग करोगे तब आपको साइड में छोटे छोटे नोट्स ले लेने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेने हैं खुद से और लिख ले रहे हैं। वो मैं भी करता हूँ, बहुत हेल्पफुल होता है। और जब एंड में आप चैप्टर को एक बार रिवाइज करोगे तो वो पॉइंट्स क्योंकि आपके खुद के लिखे हुए हैं वो आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगे और वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड इट वोंट बी ओवरऑल प्रोडक्टिव। मूविंग ऑन टू द सेकंड मिस्टेक, इग्नोरिंग वन सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट आपको पसंद है वो तो आप पढ़ लेते हो, बट जो आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है वो कहीं ना कहीं पुश बैक होते 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 एंड तक पहुँच जाता है और फिर वो आपके रिपोर्ट कार्ड में असर डाल देता है। और ये गलती वन ऑफ माई मेजर मिस्टेक्स थी, इसी वजह से मेरे रिपोर्ट कार्ड में काफ़ी असर पड़ा था। तो कभी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पसंद नहीं थे। हो सकता है आपको मैथ्स पसंद ना हो सकता है आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पसंद ना हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब जब मैं लुक बैक करता हूँ तो मुझे इसका सोल्यूशन काफ़ी क्लियरली दिखता है कि सब्जेक्ट आपको ना पसंद हो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसकी क्लास में आपको फुल ऑन अटेंशन देना है, अपना मन मार के। फॉर दैट 40 मिनट्स, 35 मिनट्स और 50 मिनट्स वट एवर, you have to focus intensely on that lecture. Or trust me, just by focusing on the lecture you will see a massive improvement in your score. अब ये सोल्यूशन आपको एक सब्जेक्ट में काम नहीं आएगा, वो है मैथ्स, क्योंकि उसमें सिर्फ लेक्चर सुनने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो मैथ्स को इम्प्रूव करने की एक छोटी सी हैबिट है कि जब भी आपको अपना स्कूल का काम करना हो तो मोस्ट पीपल और मोस्ट स्टूडेंट्स टेंड टू कॉपी देयर मैथ्स होमवर्क और मैथ्स क्लास assignment as well from other students, which is a very harmful way to deal with maths. So just try to do that homework or classwork whatever by yourself in maths. That will improve your math. Now on to the third mistake, which is not taking enough sleep. अब ये गलती मैंने तो नहीं करी क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था सोने के लिए, क्योंकि मेरे टाइम पे ऑनलाइन थे। हाँ, मान लो आप 6 बजे उठते हो, आप 2-3 बजे स्कूल से आते हो, आप 3 से 4 बजे तक रेस्ट करते हो, आप 4 बजे से ट्यूशन चले जाते हो और 6 बजे आते हो, फिर होमवर्क, खेलने जाना, ऑल दीज थिंग्स, क्लास वर्क करना, ऑल दीज थिंग्स टेंड टू टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। एंड सडनली 12, साढ़े 12, 1 बज चुका है ना। अब होगा क्या कि आपको बस 5 से 5.5 घंटे की नींद मिलेगी और उस वजह से आपका पूरा दिन बहुत ही इरिटेटेड सा बीतेगा और बहुत ही अनप्रोडक्टिव बीतेगा और वो चीज़ आपको अगले दिन और इरिटेट करेगी एंड द साइकिल विल keep going on. These were my 2+1 mistakes. The first 2 mistakes were the mistakes I did, and the last one was I find a lot of people doing that. चैनल पे अगर नए हो और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हमारा टाइम बचा हो तो सब्सक्राइब कर लो। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि तुमने कौन सी मिस्टेक्स की थी और तुम कौन सी मिस्टेक कर रहे हो और क्या की थी, ताकि मैं भी कुछ सीखूँ मिस्टेक से और बाकी लोग भी सीखें। एंड सब्सक्राइब कर दो यार, 100 तक ले जाने सब्सक्राइबर्स।